नमस्कार। आज हम स्टार्टअप्स की दुनिया की एक बहुत ही अहम चुनौती पर बात करेंगे। वो पहले कुछ ग्राहक, वो कैसे मिलते हैं आखिर? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है सबके लिए। हमारे पास वाई कॉम्बिनेटर के पार्टनर गुस्ताव मैग्नार्सन की एक प्रेजेंटेशन के कुछ हिस्से हैं जिसमें उन्होंने इसी पर मतलब शुरुआती ग्राहक लाने की स्ट्रैटेजीज पर बात की है। वाई कॉम्बिनेटर की इनसाइट्स तो हमेशा काम की होती हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इसमें से जो सबसे जरूरी जो काम की बातें हैं वो निकाल कर सामने रखें ताकि जो अर्ली स्टेज फाउंडर्स हैं उन्हें थोड़ी स्पष्टता मिले, एक दिशा दिखे। तो चलिए इससे जरा खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, अक्सर क्या होता है ना, नए फाउंडर सोचते हैं कि भाई प्रोडक्ट अच्छा बना दिया तो ग्राहक तो आ ही जाएंगे। हाँ, ये बहुत कॉमन सोच है। पर असलियत खासकर शुरू में थोड़ी अलग होती है। आपको वो काम करने पड़ते हैं जो शायद बाद में आप ना करें, जो स्किल नहीं होते, सिर्फ वो पहली वो शुरुआती पकड़ बनाने के लिए। हाँ, ये डू थिंग्स दैट डोंट स्केल वाली बात पॉल ग्राहम ने कहा था और एयरबीएनबी ने करके दिखाया था, है ना? एग्जैक्टली। मतलब सीधा सा है, फाउंडर्स को खुद मैदान में उतरना होगा। ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी, उन्हें लाना पड़ेगा। ये नहीं कि बस कोड लिखते रहें या प्रोडक्ट पे काम करते रहें और उम्मीद करें कि ग्राहक आ जाएंगे। सही कहा, इससे बचना चाहिए। और ये जो सफर है ना, ये कोई सीधी लाइन नहीं होती, एक स्टार्टअप कर्व होता है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। पहले लॉन्च का जोश होता है, फिर आती है वो उदासी की खाई, जिसे ट्रॉफ ऑफ सोरो कहते हैं। जहाँ गलतियां होती हैं, चीजें काम नहीं करती, मुश्किल दौर बहुत। और फिर अगर आप टिके रहें, सीखते रहें, तो कहीं जाकर प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलता है। हर कदम पर फाउंडर का टिका रहना और सही फैसले लेना, बस यही कामयाबी और नाकामी का फर्क तय कर देता है। तो फिर ये सवाल तो बनता है कि फाउंडर खुद सेल्स क्यों करे? मान लीजिए कोई टेक बैकग्राउंड से है, उसे सेल्स शायद पसंद ना हो। बहुत अच्छा सवाल है और इसके कई कारण हैं, सिर्फ ग्राहक लाना ही नहीं। अच्छा, जैसे एक तो आप अपने ग्राहक को सबसे गहराई से समझते हैं, उनकी जरूरतें, उनकी तकलीफें, वो सब। हाँ, वो फर्स्ट हैंड फीडबैक। बिल्कुल। दूसरा, कंपनी की किस्मत आपके अपने हाथ में रहती है, आप किसी और पे निर्भर नहीं है शुरू में। सही है। और तीसरा, जब आप बाद में सेल्स टीम बनाएंगे ना, तो आपको पता होगा कि अच्छी सेल्स दिखती कैसी है, आप सही लोगों को हायर कर पाएंगे। ओके, ये बात तो है। और देखिए, सेल्स सीखी जा सकती है। अगर आपको वाकई अपने प्रोडक्ट से ग्राहक की समस्या हल करने का जुनून है ना, तो वो जुनून दिखता है, वो संक्रामक होता है। ब्रेक्स के फाउंडर्स ने यही किया था। वाईसी बैच में ही बहुत ही साधारण प्रोडक्ट और सीधी ईमेल आउटरीच से पहले 10 ग्राहक। वाह, मतलब जुनून और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस। हाँ। अच्छा, तो प्रक्रिया की बात करते हैं। ये जो सेल्स फनल है, शुरू में इसे कैसा रखना चाहिए? बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे एकदम सरल रखना है। पहला स्टेप प्रोस्पेक्टिंग, मतलब कौन हो सकते हैं आपके ग्राहक, उनकी लिस्ट बनाइए। ठीक है। दूसरा आउटरीच, उनसे संपर्क करें, ईमेल, लिंक्डइन, जो भी सही लगे। ओके। तीसरा डेमो या मीटिंग सेट करें। चौथा कीमत पर बात करें। पांचवा डील पक्की करें, क्लोज। और छठा, जो बहुत लोग भूल जाते हैं, क्या? ऑनबोर्डिंग, ग्राहक को प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सिखाना। ये बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, वरना वो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे शायद। बिल्कुल। और इन सब चीजों को ट्रैक करना भी उतना ही जरूरी है। एक सिंपल सी स्प्रेडशीट में ही सही, पर ट्रैक जरूर करें। ट्रैक करना, हाँ, ताकि पता चले क्या काम कर रहा है क्या नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो हुआ फनल का स्ट्रक्चर। पर अब इसमें डालें किसे? मतलब वो पहली लिस्ट, वो पहले ग्राहक कौन हो, कहाँ मिलें? सलाह ये है, सबसे आसान टारगेट पर फोकस करें। लो हैंगिंग फ्रूट जिसे कहते हैं। आसान मतलब? वो लोग जिन्हें आप शायद पहले से जानते हों, आपका नेटवर्क या फिर दूसरे स्टार्टअप्स, क्योंकि उनमें अक्सर प्रोसेस सिंपल होते हैं, फैसले जल्दी होते हैं। अच्छा, यानी बड़े कॉर्पोरेट्स के पीछे शुरू में ना भागें। हाँ, शुरू में शायद नहीं। और एक बात याद रखनी है, ज्यादातर लोग ना वो अर्ली अडॉप्टर नहीं होते हैं, वो नई चीजें ट्राई करने में हिचकते हैं। हाँ, ये तो है। तो आपको बहुत सारे लोगों तक पहुंचना पड़ेगा ताकि उनमें से कुछ अर्ली अडॉप्टर मिल सकें। यानी वॉल्यूम गेम है शुरू में। हाँ, काफी हद तक। और जो लोग बहुत धीरे चल रहे हैं या जवाब नहीं दे रहे, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने से डरना नहीं चाहिए, अपना टाइम बचाना है। सही बात। अच्छा, एक और मुद्दा आता है पैसे लेने का। कई फाउंडर्स सोचते हैं चलो शुरू में फ्री दे देते हैं, यूजर बेस बन जाएगा। ये क्लासिक दुविधा है। लेकिन मेरा मानना है, और जो सलाह भी है, कि पैसे जरूर लें शुरू से। क्यों? मतलब इससे क्या साबित होता है? ये सबसे पक्का सबूत है कि आप ग्राहक को वाकई कोई वैल्यू दे रहे हैं जिसके लिए वो पैसे देने को तैयार है। B2B में तो खासकर।
फ्री ट्रायल अक्सर ऐसे यूजर ले आता है जो कभी पैसे देंगे ही नहीं। वो आपकी लर्निंग को खराब कर सकते हैं। तो फ्री ट्रायल की जगह पैसे वापस करने की गारंटी दे दें या कॉन्ट्रैक्ट से आसानी से बाहर निकलने का ऑप्शन दें, वो बेहतर है। और कीमत कितनी रखें? कीमत तब तक बढ़ाते रहें जब तक ग्राहक थोड़ी शिकायत न करने लगे। मतलब जब तक वो पैसे देना बंद ना कर दें तब तक आप शायद कम चार्ज कर रहे हैं। दिलचस्प। ठीक है, और एक गलती जिसका जिक्र था वो वर्किंग बैकवर्ड्स वाली बात, लक्ष्य से पीछे की ओर गणना करना, वो क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अगर आपको मान लीजिए 10 ग्राहक चाहिए, हाँ, तो आपको अंदाजा लगाना होगा कि इस 10 तक पहुंचने के लिए फनल के हर स्टेज पर कितने लोग चाहिए होंगे, कितने ड्रॉप होंगे। जैसे 10 क्लोज करने के लिए शायद 20 डेमो करने पड़े, 20 डेमो के लिए शायद 100 लोगों को ईमेल करना पड़े। ये नंबर पता होना चाहिए। अच्छा, यानी रिवर्स कैलकुलेशन। हाँ, क्योंकि अगर आपने 100 ईमेल भेजे और एक भी ग्राहक नहीं मिला तो आप सोच सकते हैं कि सेल्स काम नहीं कर रही है। पर हो सकता है कि आपके फनल के हिसाब से 100 ईमेल से एक ग्राहक की उम्मीद करना ही गलत हो। शायद आपको 500 भेजने पड़े। समझ गई। मतलब एक्सपेक्टेशन सही सेट करना और ये समझना कि कितना एफर्ट लगेगा। बिल्कुल, और यहीं पर वो ट्रैकिंग काम आती है। डेटा आपको बताएगा कि आपके रेट्स क्या हैं। और वो शुरुआती ईमेल लिखना जब पता नहीं कोई जवाब देगा भी या नहीं, वो शायद सबसे मुश्किल कामों में से है। हाँ, वो जरूर है, लेकिन करना तो पड़ेगा। आखिर में एक बात और समझनी जरूरी है। ये जो शुरुआती तरीके हैं ना, खुद सेल्स करना, नेटवर्क यूज करना, मैनुअल काम, वो SEM, पेड एड्स, वो सब आता है। सीधे उन बड़े तरीकों पर कूदना शुरू में अक्सर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप वो जो शुरुआती ग्राहकों से सीधी लर्निंग मिलती है ना, उसे मिस कर देते हैं। वो बहुत कीमती होती है। सही बात है, वो डायरेक्ट फीडबैक लूप टूट जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? एक तो फाउंडर्स को खुद बिक्री करनी चाहिए। हाँ। दूसरा, वो काम करें जो शायद बाद में स्केल ना हो पर शुरू में जरूरी है। बिल्कुल, डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। तीसरा, ग्राहकों से पैसे जरूर लें, ये वैलिडेशन है। हाँ, शुरू से। चौथा, अपनी प्रोग्रेस अपने सेल्स फनल को ट्रैक करें। बहुत जरूरी। और पांचवा, ये समझे कि शुरुआत में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ता है, वो वॉल्यूम जरूरी है। हाँ, वो आउटरीच का वॉल्यूम अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, ये तो काफी प्रैक्टिकल सलाह है। और एक विचार में छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। बताइए। अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन से ग्राहक आपके लिए सबसे आसानी से मिल सकते हैं, वो लो हैंगिंग फ्रूट, तो क्या ये जानकारी आपके शुरुआती प्रोडक्ट के आइडिया को ही थोड़ा बदल सकती है या उसे बेहतर बना सकती है? ये सोचने वाली बात है। मतलब मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट को शुरुआत में ही थोड़ा ट्वीक करना। हाँ, या कम से कम उस सेगमेंट पर पहले फोकस करना जहां सबसे जल्दी ट्रैक्शन मिले। इस पर जरूर गौर करना चाहिए।